एजुकेशन नहीं है, सब फर्जी है, कबाड़ा है, लूटने का सिस्टम है। इस देश का आईएएस का बच्चा, इस देश का सांसद विधायक का बच्चा अलग क्यों पढ़ता है? जिस तरह सांसद विधायक अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उसी तरह की शिक्षा वोट देने वाले के बच्चों को मिलना चाहिए। आज भी इस देश के दलित, पिछड़ा, आदिवासी गाँव के में मारे जा रहे हैं। 1 से 30% आज तक लोग पढ़ने नहीं जाते हैं सर जी। शिक्षा सब यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? शिक्षा एक समान के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह सांसद विधायक अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उसी तरह की शिक्षा वोट देने वाले के बच्चों को मिलना चाहिए। यही हम लोगों का मांग है। पूरे देश में आप परीक्षा एक कराते हो तो पढ़ाई अलग अलग क्यों? भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया है, फिर भी आप लोग शिक्षा के प्रति विरोध कर। एजुकेशन नहीं है, सब फर्जी है, कबाड़ा है, लूटने का सिस्टम है। इस देश का आईएएस का बच्चा, इस देश का सांसद विधायक का बच्चा अलग क्यों पढ़ता है? सरकारी सुविधा लेने वाले अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाता है? ये सवाल आपसे बनता है कि नहीं बनता है? इस देश के नेताओं से बनता है। सांसद मंत्री स्कूल कॉलेज खोलेंगे उसमें बच्चे पढ़ेंगे नहीं? यही तो सवाल है। आप जो हमसे सवाल कर रहे हो, कभी सांसदों विधायकों से पूछते हो कि सरकारी संस्थानों में बैठने वाला आदमी खुद प्राइवेट संस्था खोलकर और सरकारी संस्थानों को बर्बाद करने का काम कर रहा है। इस देश में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इस देश का मालिक नहीं है। पूछ तो रहा है संसद में। कौन पूछ रहा है? कोई पूछने वाला नहीं है। अगर पूछता तो 76 साल हो गया, इस देश कहां से कहां चला गया होता, इस देश का प्रगति कहां से कहां। आज भी इस देश के दलित, पिछड़ा, आदिवासी गाँव के में मारे जा रहे हैं। 1 से 30% आज तक लोग पढ़ने नहीं जाते हैं सर जी। अभी आपका देश का हाल है और आप कहाँ भूले हुए हो? अच्छा, इस देश में दलित पिछड़ा अभी शिक्षा को लेकर के बहुत पीछे है। सब पीछे है इस देश में। इस देश का शिक्षा में सब पीछे, पूरे देश के लोग पीछे हैं। क्या आपने पढ़ाई की थी जिस समय? आपका डीएम का बच्चा आपके साथ पढ़ा था क्या? है नहीं। कलेक्टर का बच्चा कभी पढ़ा? नहीं। नेता का बच्चा कभी पढ़ा? विधायक का नहीं पढ़ा है। तो इसी की एक मांग हमारी यही है, उसमें जो बच्चा पढ़ेगा सब समान रहेंगे। ये नहीं कि अच्छा, इस देश में अब दलितों पिछड़ों की याद आ रहा है शिक्षा को लेकर के? नहीं, ये तो हमेशा आना चाहिए। 1900 जब से 76 साल देश आजाद हुआ, सबसे उस समय से 76 साल से क्या कर रहे थे? सब मरे हुए थे, सब मरे हुए थे, आज भी मरे हुए। कोई शिक्षा पर बात कर रहा है क्या? अगर पक्ष वाला बात नहीं तो विपक्ष वाला कहाँ बात कर रहा है शिक्षा पर? कोई बात कर रहा है शिक्षा पर? कोई शिक्षा पर बात नहीं कर रहा है। इस देश के एक आदमी का नाम बताइए। केजरीवाल जी बोल रहे हैं, इसके सिवा कोई बताइए, नाम बताइए जो शिक्षा बोल रहा है। कोई केजरीवाल के अलावा और कोई नहीं बोल। कोई बोल बताइए। एक शाहरुख खान फिल्म में, जो फिल्म हमारे कलाकार हैं, कोई फिल्म में उन्होंने शिक्षा बोला? मैं सुना भी नहीं है। उनसे हमारे अमृत लाल जी हैं, इनसे भी थोड़ा बात कर लीजिए शिक्षा पर। क्या लग रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के आप लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं? क्या है न्यू एजुकेशन? सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया है। ये क्या है? क्या लाया है? आप ही ना बताइएगा। आप बताइएगा ना, आप प्रश्न किए हैं, आप बताइए जरा क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी है? कहा गया है कि उससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, स्किल इंडिया बन जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। एजुकेशन से बेरोजगारी मिलती है? एजुकेशन से बेरोजगारी हटती है? किससे हटती है बेरोजगारी? एजुकेशन से कैसे बेरोजगारी हटती है? एजुकेशन कैसे हटती है बताइएगा ना। एजुकेशन से तो एजुकेटेड की बेरोजगारी बढ़ती है। अभी आप देखेंगे कि कितने जो है यहाँ पे जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उसमें से कितने जो है वो नौकरी लग रहे हैं। नौकरियों का जो है कितना दे रही है, तो 2 करोड़ जो नौकरियाँ देने की बात की वो नहीं किया। तो कोई भी एजुकेशन से नहीं हटेगा तो किस चीज़ से बेरोजगारी हटेगा? मुद्दा बताइए। रोजगार देने से हटेगा ना। तो रोजगार से तो आप जो गलत प्रश्न क्यों कर रहे हैं? अभी ये एक समान की बात कर रहे हैं और आप जो है नई शिक्षा नीति की बात कर रही हैं। हम जो है हम शिक्षा एक समान देने की बात कर रहे हैं, आप शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि शिक्षा जो है एक अमीर आदमियों के लिए एक शिक्षा, गरीब आदमी के लिए दूसरा शिक्षा। जब एक समाज के अंदर 2 तरह की शिक्षा होंगी तो विभेद हो जाएगा ना समाज के अंदर। तो समाज जब अलग अलग हो जाएगा तो समाज कैसे बनेगा? सभ्य समाज कैसे बनेगा? सभ्य समाज तो वैसा होगा जहाँ बराबरी होती है। जहाँ बराबरी होती है वो सभ्य समाज कहा जाता है। शिक्षा में भी छुआछूत का बीमारी है। छुआछूत में छूत का बीमारी क्या कैसे नहीं? अभी तो थोड़े दिन पहले तो आपने देखा था एक वीडियो वायरल हुआ था, थप्पड़ मरवाते हुए जो वीडियो वायरल हुआ था वो आपकी जानकारी में होगा। जो शिक्षा में जो छुआछूत हो रहा है वो किस तबके के लोग को हो रहा है? 2 तरह का छुआछूत है। एक तो जो है, एक तो पाठ्यक्रम के लेवल पे है, दूसरा जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशन है। अमीर लोगों के लिए एक तरह के इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, गरीब लोगों के लिए दूसरी तरह के इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं। गरीब लोगों के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन बने हुए? किस कैटेगरी के लोग रहते हैं? गरीब लोगों के लिए जो है सरकार अपनी तरफ से चला रही है और सरकार ने दूसरी तरफ जो है अपना फंड देके प्राइवेट वालों को हेल्प करती है। तो सरकार का पैसा जो है, 1 पैसा यदि इसके अंदर सरकारी स्कूलों में लगता है तो 10 पैसा प्राइवेट स्कूलों को दिया जाता है।
तो प्राइवेट स्कूलों को यदि पैसा देना बंद कर दिया जाए तो ये जो तो गवर्नमेंट के स्कूल अच्छे हो सकते हैं, और उनको कहा जाए कि गवर्नमेंट पे ही अड़े ना, अलग अलग क्यों पढ़ाया जाता है, विभेद क्यों किया जाता है। तो ये जो भेद जिसके साथ किया जा रहा है वो किस कैटेगरी के बच्चे हैं वो बताइए हमें, क्योंकि दो तरफ में आ गए, एक को मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है। क्या जरूरत है कैटेगराइज की, क्या जरूरत है? इसके अंदर दो तरह की कैटेगरी है, इसमें दो तरह की कैटेगरी है। तो कैटेगरी आप देखेंगे तो जो समाज पिछड़ा रह गया है वो नीचे गरीब में जाना पड़ता है, और जो ठीक ठाक हो गया वो ऊपर है। तो कैटेगराइजेशन मतलब सारे जातियों को जो है सो मतलब शिक्षा में दिक्कत है। हाँ, सभी जातियों के कुछ कुछ को दिक्कत है, लेकिन जो है वो जो लोअर कास्ट है, लोअर कास्ट को ज़्यादा दिक्कत है। लोअर कास्ट को शिक्षा मिलने में दिक्कत है। लोअर कास्ट को शिक्षा मिलने में ज़्यादा दिक्कत है। अपर कास्ट का भी एक आध आदमी हो सकता है उसके अंदर शामिल। लेकिन क्यों दलित पिछड़ों को अभी तक शिक्षा के ट्रैम्प से क्यों रोका गया है? नहीं, शिक्षा रोका किसने है? शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन सुविधाएं जो है नहीं दी जाती हैं। जब सुविधाएं नहीं दी जाती हैं उस तरह की जो उसके लेवल की जो ले सकता है, तो शिक्षा से वंचित हो जाता है। तो शिक्षा के रास्ते तो खोल के रखे हैं, लेकिन दो तरह की होती है। एक बराबरी नहीं कर ले, एक आदर्श की बात होती है। एक्चुअली कैसा है कि गरीब जो आप कह रहे हैं कि दलित समाज के लोग हैं या आप माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनको एजुकेशन इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि अगर वो एजुकेशन ले लेंगे तो इनके बराबर से सवाल करेंगे। और इस देश में इनको सवाल करने वाला पसंद नहीं। अगर आप सवाल करेंगे तो आपके यहाँ बुलडोजर चल जाएगा। और आपको बता दो, अगर मीडिया यहाँ की, आप सबसे अहम बात क्या है मालूम है, इनको बढ़ाया किसने? मीडिया के लोगों ने बढ़ाया। मीडिया अगर पक्षपात करना छोड़ दे, इनकी वाहवाही करना छोड़ दे, सिर्फ गरीबों के मसाइल को दिखाएंगे तो ये एजुकेशन भी बराबर हो जाएगा। मतलब इस देश में शिक्षा इसलिए नहीं, गरीब तबके के लोग के जो SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे हैं उसको इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन करने वाले लोग इनको पसंद नहीं है। क्वेश्चन अगर आप कर देंगे तो दूसरे रोज आपके सुबह में जब आप सो के उठेंगे तो आपके घर में बुलडोजर खड़ा रहेगा, ये समझ लीजिए आप। इसलिए यहाँ पर ये देश ही है, हमारे देश की ये हालत हो गई है। देखिए, अगर आप सरकारी स्कूलों की हालत को बेहतर बनाना चाहते हैं, एक IAS का ऑफिसर के लड़के को उसमें एजुकेशन के लिए एडमिशन करा दीजिए। लेकिन सरकार तो कह रही है कि अब भारत विश्व गुरु भी बनने जा रहा है, क्या बिना शिक्षा के बन जाएगा? उन्होंने, सरकार ने तो ये भी कहा था कि आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। आए आपके? आप तो मीडिया वाले हैं, आपको तो आना चाहिए। आप लोग तो बड़ी वाहवाही करते हैं। प्रश्न का जवाब दीजिए। भारत शिक्षा के दम पे ही विश्व गुरु बनेगा। देखिए, आप और रिप्रेजेंटेशन विश्व गुरु के तौर पे अब हो रहा है। 15 साल हो गए आज ये 10 साल कंप्लीट होने आ गए हैं उनको ना। 2014 के बाद से क्या इसमें बढ़ोतरी हुई बताइए? सिर्फ इन्होंने क्या किया, नए कपड़े पहने हैं और पूरे देश का भ्रमण किया है। देश बाहर से 1 रुपया इन्होंने लाया हो जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरे, ये लाया है क्या? आज इस देश की हालत, हमारे देश की हालत को देख लीजिए किस पोजीशन पे पहुंच गया है। आज बांग्लादेश इनसे बेहतर पोजीशन पर है। बांग्लादेश जिसकी कोई हैसियत नहीं थी हमारे सामने, आज उनकी GDP हमसे आई है। तो ये बताइए, खाली कह देने से कुछ नहीं होता। हम ये चाहते हैं कि हमारी ये राय है कि शेर और बकरी एक घाट में पानी पीना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है, अमीर का बच्चा और इस देश में गरीब का बच्चा जो रोड पर झाड़ू मारता है, उसके बच्चे एक साथ एजुकेशन करना चाहिए। देखिए, तमाम स्कूलों की जो व्यवस्था है वो एकदम सुधर जाएगी और ये कभी नहीं चाहेंगे। ये देखिए, ये देश की पॉलिसी, ये इनकी पॉलिसी है। खासकर ये जो करंट हुकूमत है, इनकी पॉलिसी है कि गरीब को गरीब रहने दो और अमीर को अमीर बनने दो। आप अगर कोई चीज़ आप कोई लोन ले लीजिए तो आपको एजुकेशन के लिए 8 से 10%, 12% लोन पर आपको देना। गरीब लोगों को लोन मिल रहा है क्या? जो SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे हैं उसको लोन मिल रहा है क्या? पढ़ लिखने के बाद रोड पे घूमना नहीं। देखिए, यही लोन दिया जा रहा है मानी अडानी सबको। देख, वही बात है ना कि आपको एजुकेशन के लिए 12% और अडानी साहब को 2% में लोन दे करके उनको बाद में उनके लोन को माफ कर दिया। वो इसलिए आपको नहीं देना चाहते कि अगर आपके पास धन आ जाएगा किसी तरीके से, लोन के जरिए, किसी के जरिए, तो आप अपने बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन देंगे। वो एजुकेशन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि गरीब गरीब ही रहे। ये उनकी मानसिकता है। भारत सरकार भेदभाव कर रही है, 100% कर रही है। अगर भेदभाव नहीं करती तो यहाँ पर मॉब लिंचिंग नहीं होती। आप मॉब लिंचिंग का हाल देख लीजिए। आप कोई भी एक अच्छा आदमी, कोई भी आदमी किसी भी समाज का, चाहे वो दलित समाज का, चाहे माइनॉरिटी का हो, आप वो अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, अपनी मर्जी से रह नहीं सकता, अपनी मर्जी से पूजा पाठ नहीं कर सकता। हम चाहते हमारे देश की जो ये था, ये सोने की चिड़िया थी और यहाँ लोग मतलब SC ST की जो लड़ाई है अभी भी आज़ादी के 75 साल हो जाने के बावजूद भी अभी सर्वाइवल की लड़ाई है, क्योंकि इसमें खाना पीना, शिक्षा, स्वास्थ्य की लड़ाई है। देखिए, आप दूसरे देशों के जब हालात को देखेंगे
तो उनका जो है उनका हमेशा से एजुकेशन बहुत बढ़िया, वहाँ के ट्रांसपोर्टिंग बहुत बढ़िया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि कितना करप्शन कर लो, हमारे यहाँ ये कंपटीशन है कि करप्शन कितना ज़्यादा कर लो, जितना ज़्यादा आप करप्शन कर लोगे उतने बड़े लीडर बन जाओगे। लेकिन जिस सरकार के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं उसी सरकार लोगों के बहुमत से चुन के आई है। देखिए बहुमत से क्या होता है, सरकार हमारी और फिर से 24 में चुनाव होने वाला है और लगातार दावे कर रहा है कि सरकार हमारा ही जब आएगा। आप उनको इस तरीके का ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप झूठ को इतनी बार इतनी सफाई से बोल दो, इतनी बार बोल दो कि वो सच साबित हो जाए। हुआ कुछ नहीं, लेकिन उन्हें 15 लाख आ जाएंगे। हम यहाँ चंद्रयान पर चले गए, अभी हमने देखा कि उन्हीं की पार्टी का एक लीडर ने कह दिया कि अभी तो उसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। अरे भैया, जहाँ हम हैं पहले हमारे हिंदू भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, उनको एक बेहतरीन एजुकेशन दो, बेहतरीन उनको कारोबार दो, ताकि और दूसरी बात एक बात ये बता दें कि यहाँ एक दूसरे से लोग नफरत करना खत्म कर दें। ये चीज़ें होनी चाहिए। ये कौन सा दौर आ गया है कि आप हिंदू मुसलमानों के बीच में आपस में खाई पैदा कर रहे हैं, जो हमारे देश बीजेपी की जो सरकार है झूठी सरकार है, झूठी सरकार है और भेदभाव करने वाली सरकार है। 100% जब से ये आया है इसका और लेवल बढ़ गया है। नहीं तो हमारे यहाँ ये देश की सभ्यता ये थी कि जब ईद आती थी तो हमारे हिंदू भाई जाकर के उनके यहाँ ईद की सेवइयाँ खाते थे, और जब दीपावली आती थी तो मुसलमान भाई जाकर के उनके यहाँ दीपावलियाँ मनाते थे।